कैसे हैं भैया? देखिए आज हम लोग जो हैं वो हमारा जो टॉपिक है आज यही रहेगा। ये जो यहाँ पे दिख रहे हैं ये इसी के बारे में जो है हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। पहले जो तुम यहाँ पे एक पहले तो हमने क्या किया है कि देखो यहाँ पे कीवर्ड इस्तेमाल में क्या है, क्रिएट टेबल। ठीक है, क्रिएट टेबल हमने किया है जिसका नाम हमने लिखा है स्टूडेंट। ठीक है, नाम रख दिया यहाँ तक क्लियर। उसके बाद पैरेंथेसिस के अंदर हम लोग ठीक है टेबल को हम लोग क्रिएट करते हैं। यहाँ सेमी कॉलन देना ना भूलें। उसके बाद स्टूडेंट आईडी हमने दिया है और जो कि हमारा किस इन टाइप का है। ठीक है, और इसको हमने प्राइमरी की भी क्या कर दिया, सेट कर दिया। प्राइमरी की वैसा की होता है जो हमारे रो को फाइंड आउट करने में मदद करेगा, वो स्पेशल यूनिक होना चाहिए। ठीक है, नेम दिया है, वर्चर हमारा यहाँ पर 100 कैरेक्टर तक हम लोग क्या करते हैं इसमें स्टोर कर सकते हैं। एज हमारा दिया है इन टाइप का भैया। ठीक है, अब देखिए अब इस टेबल को क्रिएट किए हैं तब तक जब तक इसमें इंसर्ट नहीं करेंगे तो कोई थोड़ी व्यू मिलेगा। ठीक, तो इंसर्ट इंसर्ट इनटू हम कर रहे हैं, इंसर्ट कर दो इनटू स्टूडेंट टेबल में। उसका जो जो वेरिएबल बनाया है उसको डिक्लेयर कर दो। स्टूडेंट आईडी हमने बनाया है, पहले नेम बनाया है, एज बनाया है, पैरेंथेसिस के अंदर लिख दो। उसके बाद तो वैल्यू लिखकर इसको कुछ इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे, बाद में जाके सेमीकोलन यहाँ दीजिएगा। ठीक है, अब ये अब इस टेबल जो क्रिएट हम कर दिए, क्या कर दिए, टेबल को क्रिएट कर दिए। अब किस तरीके से हम लोग जो है व्यू करना चाहते हैं। ठीक है, तो किस तरीके से हम व्यू करना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्रिएट। क्या लिखेंगे, क्रिएट। अब हम देखना चाहते हैं एडल्ट स्टूडेंट को, यानी कि जो 18 साल से ऊपर है। ठीक है, तो हम लिख देंगे क्रिएट व्यू, किस नाम से आप देखना चाहते हैं, तो हम देखना चाहते हैं एडल्ट स्टूडेंट। ठीक है, एज, ये एज की हमारा कीवर्ड है, एज है जैसा। और सिलेक्ट करना है कहाँ से, स्टूडेंट आईडी से, नेम से और एज से हम सिलेक्ट करेंगे। एक कॉलम को हम लोग सिलेक्ट कर दिए, कहाँ से लेना है, तो स्टूडेंट टेबल लेना है। कैसे लेना है, तो एज जहाँ पर हमारा है ज़्यादा हो या बराबर हो 18 के। ठीक है, और बाद में जाके सिलेक्ट क्या करना है, स्ट्रिप फ्रॉम और एडल्ट स्टूडेंट्स। तो जितने ये व्यू कुछ इस तरीके से आपको क्या करेगा, दिखाएगा। अब कंपाइलर पर चलते हैं। ठीक है, यहाँ पर आ गया, अब इसको रन करवा दें। ठीक, तो यहाँ पर देखो 18 साल से जितना वाला है सब यहाँ पर प्रिंट आउट हो गया। अब यहाँ क्या करते हैं, एक ए ओ का एज हम क्या करते हैं, वो जो है 16 साल कर देते हैं। तो यहाँ पर याद रखना, देखो 3 नंबर जिसका हम लोग किए उसको, तो ये गायब हो जाएगा। ठीक है, एक ये गायब हो गया, 3 नंबर। ठीक है, फिर बेचारे को क्या करते हैं 22 साल कर देते हैं। जैसे जैसे हम लोग यहाँ पर कंडीशन चेक करेंगे हमारा जो व्यू जो है बदल जाएगा। अब देखो यहाँ पर नेम यहाँ पर है। अब क्या करते हैं कि एज हम लोग है ना, इसको एज कर देते हैं, AGE। तो पहले ना एज प्रिंट होगा, नेम जो है यहाँ पे बाद में जाके प्रिंट होगा, NME नेम। ठीक, अब देखो एज यहाँ प्रिंट होगा पहले, हाँ देखो, और नेम जो है बाद में प्रिंट हो रहा है। स्टूडेंट आईडी हो गया, एज हो गया, ये नेम। ठीक है, अब अब यहाँ पर देखो ना, जब पहले जो सिलेक्ट स्ट्रिप फ्रॉम एडल्ट स्टूडेंट यहाँ पर करेंगे तभी कुछ ये सिस्टम आपका अपने व्यू एज बोल जो है काम करेगा। अगर यहाँ पर सीधे स्टूडेंट हम लोग कर दें तो देखना ये जो पोर्शन है ये नहीं काम कर रहा है, क्योंकि ये व्यू जो हम ना सिलेक्ट किए। ठीक है, ये टेबल का ये पूरा प्रिंट आउट हो रहा है, ये जो सिस्टम है अभी नहीं काम कर रहा। जब तक हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, व्यू हम कैसे देखना चाहते हैं, तो स्टूडेंट एडल्ट आईडी। ठीक है, तभी जाकर इसका क्या होगा, व्यू जो यहाँ पे आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ठीक है, अब जाके जैसे सिस्टम लगा है, अब देखिए आ गया नेम एज। ठीक है, इसको नेम जहाँ पर था उसको वहाँ पर कर देते हैं, और एज जहाँ पर था वहाँ पर कर देते हैं। नेम था पहले, NME नेम, और एज था बाद में, AGE एज। ठीक, रन करवाते हैं। ठीक है, नेम आईडी नंबर एज आ गया यहाँ पे। अब इसको कंडीशन में क्या कर देते हैं कि मान लीजिए 23 साल करते हैं, 23 साल से ज़्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए रवि कुमार, अमन कुमार, ये 23 साल से। तो स्टूडेंट आईडी नेम
और एज, या एडल्ट व्यू हमारा आ गया। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, व्यू एज का देख सकते हैं। व्यू एज को हम लोग क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। अब देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पे कि व्यू इन एसक्यूएल, व्यू जो होता है एसक्यूएल में, व्यू इन एसक्यूएल इज ए वर्चुअल टेबल। क्या होता है, व्यू जो होता है एसक्यूएल में एक वर्चुअल टेबल होता है, दैट इज बेस्ड ऑन द रिजल्ट ऑफ एन एसक्यूएल क्वेरी। देखिए जिसका रिजल्ट जो है किस पर बेस्ड होता है, तो जो एसक्यूएल क्वेरी हम भेजते हैं उस पर बेस्ड होता है, जैसे हमने किया अभी। इट डज नॉट स्टोर द डाटा इटसेल्फ, खुद से डाटा स्टोर नहीं करेगा, टेबल के अनुसार हम लोग व्यू देखते हैं, ठीक है। बट प्रोवाइड अ वे टू प्रेजेंट डाटा, ये क्या एक तरीका देता है आपको डाटा को रिप्रेजेंट करने का, एक से एक या एक से अधिक टेबल का, बहुत सिंप्लीफाइड और फिल्टर्ड मैनर में। फिल्टर मैंने कर देखा पहले हमने कर दिया था 18 से, तब हमने किया था एज की 22 वाला को दिखाओ, तब देख हमने कहा कि 23 से जो ज़्यादा एज है 23 साल है उसको दिखाओ। देख फिल्टर हमने किया कि नहीं किया। क्रिएटिंग अ व्यू कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं, तो पहले जो है सिंटेक्स देख लो, क्रिएटिंग व्यू लिखेंगे, व्यू नेम किस समय तुम्हें एडल्ट देखना था एडल्ट, एज करके सिलेक्ट कॉलम, कौन कौन कॉलम को देखना चाहते हो, कहाँ से देखना चाहते हो, तो टेबल से, यहाँ कंडीशन डाल दो, ठीक है। कुछ इस तरीके से हमने लिखा था स्टूडेंट आईडी नेम मैच स्टूडेंट और एज, ठीक है। दिस क्रिएट अ व्यू एडल्ट स्टूडेंट, ये कौन सा क्रिएट हमने किया था, एडल्ट स्टूडेंट क्रिएट करेगा, डैट ओनली इंक्लूड द स्टूडेंट, वही स्टूडेंट आएंगे जिनका एज 18 साल हो या 18 साल से ज़्यादा हो। एडवांटेज ऑफ व्यू क्या है, सिंप्लीफाइड, कॉम्प्लेक्स क्वेरी को क्या करेगा, सिंप्लीफाइड कर देगा। हेल्प टू इम्प्लीमेंट द सिक्योरिटी बाय रिस्ट्रिक्टिंग एक्सेस टू स्पेसिफिक डाटा, जो डाटा आप दिखाना ही नहीं चाहते हैं उसको ये नहीं दिखाएगा व्यू। मान लीजिए कस्टमर हो, कस्टमर वाला डाटा दिखाएगा, मैनेजर को मैनेजर वाला दिखाएगा, समझे ना। तो यही सब चीज़ें, प्रोवाइड अ वे टू कस्टमाइज हाउ यूजर यूज सी, एक मतलब कि जो डाटा जिसके पास होना चाहिए वो डाटा उसके पास आप कस्टमाइज वहाँ कर सकते हैं, ठीक है। चेक, इससे पहले जो हमने प्रोग्राम डिस्कस किया है सेम ही प्रोग्राम है दोस्तों, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे हम मॉडिफाई कर रहे हैं। एक कंसेप्ट के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है एसर्जन। एसर्जन जो है वो एक एक्सप्लेन्ड एक टेबल की तरह, एक्सर्जन कंसेप्ट के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। पहले तो तुम यहाँ पे देखो क्रिएट टेबल हमने बनाया, उसका इंसर्ट डाटा किया, फिर यहाँ पर हम डाटा इंसर्ट करें और ये सिलेक्ट स्टेप डिफरेंट, ये तो यहाँ तक तो सिंपल है सिर्फ। एक चेक कंडीशन हमने यहाँ डाला, इंश्योर एज नॉट ग्रेटर देन यहाँ पे 25, ठीक है। एक कंडीशन हमने बनाया यहाँ पे देखो कि यहाँ पे हमने एक कंडीशन लगाई कि हमारा एज जो है ना, ठीक है। अब मान लीजिए किसी का ये स्टूडेंट डाटा है, वहाँ पर आप चाहते हैं कि आपका स्टूडेंट का एज जो है वो 25 से ज़्यादा नहीं होना, 25 हो सकता है और 25 से हमेशा छोटा होना चाहिए, 25 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ठीक है, यहाँ पर राहुल मेहता 20, तो ये चेक कंडीशन क्यों करेगा, क्योंकि यहाँ पर जब हम इंसर्ट करेंगे तो इस वैल्यू में जिसका एज जो है 25 से ज़्यादा होगा तो वैसे वैल्यू कोई टेबल क्या करेगा, इंसर्ट नहीं करेगा। जैसे देख लो तुम यहाँ पर 20 हमने किया था राहुल मेहता का, तो इसका एज जो है 20 है, इसलिए क्या कर रहा है 20 इंसर्ट हो रहा है। चलिए अब इसको हम क्या करते हैं कि 25 करते हैं, तो तभी ये ले रहा है। अब जैसे हम इसको करेंगे 26 एग्जाम्पल हम क्यों समझ रहे हैं, एग्जाम्पल हम समझ रहे हैं एसर्जन के कारण, ठीक है। कि ये होता क्या, तो हम एसर्जन में एक पूरी टेबल में कंडीशन हम लगा सकते हैं कि हमारा डाटा जो है गलत ना हो, एक चेक की तरह, चाहे रूल की तरह, कांस्टेंट की तरह। जैसे यहाँ पर मैंने लगा दिया कि एज जो है ना भैया वो 25 हो सकता है, 25 से कम हो सकता है, लेकिन 25 से ज़्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 26 से, अब देखो यहाँ पर ये नहीं लेगा, एरर शो करेगा, ठीक है। लेवल 16, ये देखो ये एज नहीं ले रहा क्योंकि यहाँ पर 26 का हमने अलाउ नहीं किया। जैसे हम कहेंगे इसको 25, तो ये जो है भैया ये 25 ले लेगा, ये ले लिया। अब मेरे थोड़ा एक कंडीशन में सोचा कि क्या एक हम नहीं, हम अब चाहते हैं कि हमारा एज जो है
18 से ज़्यादा हो, यानी कि बच्चा एडल्ट होना चाहिए, और 25 तक हो, 25 से ज़्यादा ना हो, मतलब कि 18 से नीचे ना हो और 25 से ऊपर ना हो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर एक चेक कंडीशन जो था यहाँ पर हमने क्या किया है, बदलाव किया है। चेक हम करेंगे कि एज जो है ना बिटवीन होना चाहिए 18 और 25 को। ठीक है, चलिए देखते हैं काम करता है कि नहीं। अब देखिए यहाँ पर एज हमने 16 प्रिंट आउट करवाने, मतलब इंसर्ट करने वाले, एरर्स तो किया नहीं किया। अब इसको जैसे ही हम 18 करेंगे तो ये जो है ले लेगा, ले लिया 16 राहुल को माना था। अब इसमें अब जितना भी एज हम लोग डाल सकते हैं 19 डालेंगे, ले लिया एज 19 यहाँ पे। ठीक है, अब 24 डालते हैं, 24 डालेंगे, ले लेगा, ले लिया 24 एज। ठीक है, अब 25 डालेंगे, ले लेगा। ठीक है, 25 ले लिया। अब जैसे ही 26 हम डालेंगे, अब जैसे ही हमारा एज जो है वो 26 डालेंगे, ये नहीं लिया क्योंकि हमने यहाँ पर चेक कंडीशन लगा दिया। ठीक है, नहीं लिया। तो इसको अब जैसे हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसका एज जो है 22 रख देते हैं, कमल का एज है 22 आ गया। ठीक, तो अभी हम जो एग्जाम्पल समझा रहे थे आप सभी को, वो एसर्जन का था। तो क्या है एसर्जन जो है, एसर्जन इन एसक्यूएल इज अ कंडीशन। एसर्जन को क्या है, कंडीशन है एसक्यूएल में, डेट इंश्योर, क्या करता है ये इंश्योर करता है इंटीग्रिटी जो डाटा है हमारे पूरे इंटायर डाटाबेस में, वो क्या करे, वो गड़बड़ाने, मतलब डाटा हमारा क्या हो, एक्यूरेट हो। जैसे हमने एग्जाम्पल किया कि हमें एज जो चाहिए था 18 से 25 के बीच में चाहिए था, 18 से लेके 25 तक चाहिए था एज। तो आप हम जो डाटा डाल रहे थे डाटाबेस में, और टेबल हमारा एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, तो डाटा को मेंटेन करा नहीं, मेंटेन करा था। इट इज़ अ यूज टू इन्फोर्स द रूल। यहाँ क्या कह रहा है, इन्फोर्स हम करते हैं, एक स्ट्रिक्ट रूल लगा देते हैं कि नहीं भाई नहीं, मस्ट बी ऑलवेज ट्रू, हमेशा ट्रू कंडीशन होगा तब भी क्या होगा। तो इस तरह के